हाँ, आराम से देखना है, ठीक है। देखो साथियों, पहला प्रश्न है कि 400वां शिव मंदिर, देखो साथियों 400वां शिव मंदिर जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? बताओ भाई, 400वां का जो शिव मंदिर है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? जयपुर के अंदर है, करौली के अंदर है, कोटा या फिर पाली? 400वां का जो शिव मंदिर है राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साथियों सी, उनका सही जगह कोटा जिले के अंदर है और साथियों नागरसेली के अंदर बना हुआ भाई, ठीक है। अच्छे से रटा मार लेना, नागरसेली, देखो कोटा जिला और नागरसेली 400वां का शिव मंदिर, ठीक है। नागरसेली कोटा जिला 400वां का शिव मंदिर, अच्छे से भाई रट्टा मार कर जाना। देखो देखो साथियों, जयपुर के अंदर कौन सा मंदिर है? जयपुर के अंदर है गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है भाई। जयपुर के अंदर कौन सा? गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये है जयपुर जिले के अंदर, ठीक है साथियों। गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर जिले के अंदर है भाई। करौली के अंदर कौन सा है? तो करौली के अंदर है मदन मोहन का मंदिर, ठीक है। मदन मोहन का मंदिर जो है ये अपने करौली जिले के अंदर है, ठीक है। और साथियों गोविंद देव जी का मंदिर जो है ये जयपुर के अंदर है। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। जोड़ना कैसे? जोड़ना ऐसे साथियों, ये दोनों जो है वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। अपना कौन सा? गोविंद देव जी का मंदिर और मदन मोहन का मंदिर है साथियों, पिछली सीटी के अंदर, ठीक है। अच्छे से रट्टा मारे ना, पिछली सीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर और साथियों करौली का मदन मोहन जो मंदिर है इनका संबंध जो है वो किस संप्रदाय से है? साथियों जो है ये अपने गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। अच्छे से भाई जो है वो रट्टा मारकर जाना है, ठीक है। बिल्कुल, देखो पाली की बात करें तो पाली के अंदर कौन सा मंदिर है? पाली के अंदर जो है अपने मूसाला महादेव का मंदिर, ठीक है साथियों, सॉरी मूछाला महावीर का मंदिर भाई, ठीक है। गणेराव पाली के अंदर है मूछाला महावीर का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, ठीक है। मदन मोहन का मंदिर करौली के अंदर है, ठीक है। 400वां का शिव मंदिर कोटा के अंदर है, नागरसेली के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और पाली के अंदर मूछाला महावीर मंदिर है। और साथियों गोविंद देव जी का मंदिर और मदन मोहन का जो मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। अच्छे से जो है वो प्रत्येक प्रश्न को रट्टा मारकर जाना है, लेकिन एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, आज की देखो क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपका अपना चैनल है सक्सेस पॉइंट राजस्थान। हाँ, आज की क्लास का अगला प्रश्न आ गया अभी। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। हाँ, अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का संबंध जो है ये किस कला से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देना लेकिन रट्टा मारकर देना, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो सपेगा जरूर, 100% सपेगा। देखो साथियों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का संबंध जो है ये किस कला से? देखो भाई, अली मोहम्मद और गली मोहम्मद जो है ये अपने राजस्थान के बीकानेर जिले के साथियों, किस जिले के हैं? बीकानेर जिले से इनका संबंध है। बताओ इनका संबंध जो है ये किस कला से है? क्या बहुरूपिया कला से है, ध्रुपद गायक से है, मांड गायन से या फिर भवाई नृत्य से? साथियों देखो मोहम्मद अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद इनको जो है वो 9 मई 2024 को अपने दिल्ली के अंदर आयोजित जो सभा हुई थी उसके अंदर द्रौपदी मुर्मू अपने जो राष्ट्रपति उनके द्वारा इनको जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है साथियों। पद्मश्री पुरस्कार, तो इनका संबंध जो है ये अपने मांड गायन से है साथियों। किससे है? मांड गायन से इनका संबंध जो है वो मांड गायन से, और ये बीकानेर जिले के। देखो साथियों, बहुरूपिया कला की बात करें तो बहुरूपिया कला के अंदर जानकी लाल और साथियों माया टंडन, ठीक है। जानकी लाल और माया टंडन को, ठीक है, माया टंडन को जो है इनको क्या कहता है किसमें? बहुरूपिया कला के अंदर, जानकी लाल माया टंडन। बस देखो ध्रुपद गायक में है लक्ष्मण भट्ट तेलंग भाई, ठीक है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, लक्ष्मण भट्ट तेलंग को किसमें? ध्रुपद गायक में। मांड गायन में किसको साथियों? अली मोहम्मद गनी मोहम्मद। पद्मश्री पुरस्कार बीकानेर जिले संबंधित है जानकी लाल माया टंडन बहुरूपिया कला, और साथियों ध्रुपद गायक की बात करें तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग। भाई अच्छे से रट्टा मारकर जाना लेकिन प्रश्न को भूल मत जाना, ठीक है। हाँ, आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न साथियों, प्रत्येक प्रश्न को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी प्रश्न जो है वो आपका गलत नहीं जाने दूंगा, ठीक है। हाँ, आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, ठीक है। बताओ कब किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1206, 1285, 1303 या फिर 1268? साथियों मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पे आता चित्तौड़गढ़ की बात आती है, ठीक है। देखो आक्रमण किया था 1303 के अंदर, ठीक है। उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे मेवाड़ के रतन सिंह, ठीक है। कौन थे? रतन सिंह थे। और साथियों जो अपना चित्तौड़ दुर्ग है इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, ठीक है। चित्तौड़ का नाम बदला और कर दिया खिजराबाद, ठीक है। साथ साथ पूछ ले तो रतन सिंह आक्रमण कब किया? 1303 के अंदर खिजराबाद, ठीक है। हाँ, आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न भाई। हाँ,
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि किसी पंक्ति के अंदर सीता का भाइयों नहीं है भाई, बाईं ओर से है, क्या भाई यहाँ पर है बाईं ओर से, ठीक है। हाँ उम्मीद करता हूँ थोड़ा आप समझोगे क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक हो। किसी पंक्ति के अंदर सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है, ठीक है। आगे देखो दाईं ओर से 30वां स्थान है, बिल्कुल ठीक है। देखो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। सीता का स्थान बाईं ओर से 18वां है, मान ली भाई बाईं ओर से 18वां, ठीक है। दाईं ओर से कौन सा है 30वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले, सीता गीता रमा जो भी हो, ये पूछे कि भाई बाईं ओर से स्थान ये है, दाईं ओर से स्थान ये है, और पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं उसको है वो अच्छे से रट लेना। देखो साथियों जब भी आपको पूछे ना कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो एक तो उस जो जिसका पूछ रहे हैं उनका एक तो जोड़ना बाईं ओर का स्थान, बाईं ओर का, और प्लस इसके साथ जोड़ना दाईं ओर का, ठीक है। दाईं ओर और बाईं ओर का स्थान जोड़ना है और उसमें से एक जो है इसको माइनस करना है, अपने आप आ जाएगा कि उस पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति हैं। देखो साथियों सीता का स्थान कौन सा है भाई, सीता का बाईं ओर से 18वां है, ठीक है मान लिया। देखो दाईं ओर से कौन सा है 30वां है, ठीक है मान लिया। इसमें से एक को माइनस कर दो। अब देखो 18 और 30 को जोड़ेंगे तो देंगे 48, और 48 में जब एक माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना 47, और 47 जो है वो आपका बी ऑप्शन मिला 47 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न भाई, साथियों चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। हाँ आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन समास, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। बताओ भाई प्रतिदिन शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है, सीधा सा पता चल रहा है कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव क्यों है, क्योंकि शब्द के अंदर देखेगा यथा, शब्द के अंदर देखेगा अपि, ठीक है, शब्द के अंदर देखेगा अति, ठीक है, शब्द के अंदर दिख जाएगा आ, शब्द के अंदर दिखेगा प्रति, ठीक है, अपने शब्द के अंदर दिखेगा बर। अपने आप समझ जाओगे कि कौन सा समास है। जब भी आपको जब भी प्रश्न के अंदर ये शब्द दिख जाए ना कि यथा अपि अति आ प्रति इस प्रकार के शब्द दिखे, तो वहां पे सीधा ठोक देना कौन सा अवयव भाव समास है वो साथियों करके आ जाना, बिल्कुल वापस सही हो जाएगा। यथा अपि अति आ प्रति और बर ऐसे कुछ शब्द और भी हैं साथियों, इन शब्दों को अच्छे से रटा मार कर देना। देखो साथियों क्रमधारय की बात करें तो क्रमधारय में क्या आएगा, एक तो आएगा के समान, के समान या फिर है जो, ठीक है, कमल नैन, कमल के समान नैन, ठीक है, इस प्रकार से काली मिर्च, काली है जो मिर्च। आगे समझ लें कर्मधारय समास विशेषता बताएगा, ठीक है। देखो बहुव्रीहि समास में हमेशा तीसरे शब्द को टारगेट करेगा, ठीक है, किसको, तीसरे शब्द को, ठीक है। ज्यादातर इसमें जो है बहुव्रीहि में क्या आते हैं देवी देवता के नाम ही आते हैं, ठीक है। तो इसको तीसरे शब्द को टारगेट, जैसे अपना हो गया लंबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका अर्थात हो गए गणेश, दशानंद 10 है आनंद जिसके अर्थात कौन रावण। इस प्रकार से तीसरे शब्द को टारगेट किया जाएगा। देखो द्विगु के अंदर साथियों संख्या आएगी भाई, जहां पर भी आपको संख्या देखने को मिले, चौराया हो गया, त्रिभुज हो गया, नवरत्न हो गया, इसमें कौन सा समास है अपना द्विगु समास है, ठीक है। संख्या आ जाए द्विगु कर देना, यथा अपि अति आ प्रति भर ऐसे शब्द आ जाए तो अव्ययी भाव कर देना, के समान या हैं जो शब्द आए तो कर्मधारय कर देना। और साथियों तीसरे शब्द को टारगेट करें, मतलब दो शब्दों को मिलाने पर तीसरा कोई नया अर्थ निकले तो वहां पे बहुवीरी कर देना। और बहुवीरी में जो है उसमें ज्यादातर देवी देवता के नाम, ऐसे भक्त संतों के नाम ऐसे जो है वो बहुवीरी समास के अंदर आते हैं, ठीक है बिल्कुल भाई। हाँ आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक या फिर उज्ज्वला अरोड़ा। देखो कमला बेनीवाल राजस्थान सरकार के अंदर पहली महिला मंत्री, राजस्थान सरकार में अगर पहली कोई मंत्री महिला मंत्री रही है तो वो रही है कमला बेनीवाल, ठीक है। देखो सुमित्रा सिंह ये साथियों 12वीं विधानसभा के अंदर, ठीक है, 12वीं विधानसभा के अंदर राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष थी। कौन सी विधानसभा थी, 12वीं विधानसभा, सुमित्रा सिंह, ठीक है। तो बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रा सिंह। कौन सी विधानसभा पूछे तो 12वीं हो जाएगा, और अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा सुमित्रा सिंह, ठीक है। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न भाई, हाँ देखो साथियों आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो भी है, इनको जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा कितने अपने राज्यसभा के अंदर मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। 12,
15, 10 या फिर 4? बताओ भाई। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मंजूर किए जाते हैं? तो साथियों कितने किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। ठीक है भाई, इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 सदस्य। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल जो है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल जो है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? साथियों राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा भाई? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को देगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ। आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है? बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है साथियों, 5 राज्यों के। ठीक है, देखो 5 कहां पर है? ये 5 है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 राज्यों की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ में लगती है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा कि कौन कौन से राज्य हैं। देखो सबसे पहले आएगा पंजाब। पंजाब की है 89 किलोमीटर भाई। ठीक है, 89। पंजाब के बाद आ जाएगा हरियाणा। कौन सा आएगा? हरियाणा। हरियाणा की कितनी है? हरियाणा की है साथियों 1262 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी कितनी साथियों? 870 किलोमीटर। ठीक है, हाँ। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितनी? मध्य प्रदेश की है साथियों 1600 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? राजस्थान के 10 जिले और 1600 किलोमीटर। उसके बाद आएगी गुजरात भाई। ठीक है, हाँ, गुजरात। और गुजरात के 6 जिले और कितनी किलोमीटर है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, देखो पंजाब की 99 किलोमीटर है। ठीक है, हरियाणा की 1262 है, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर है, और गुजरात की कितनी है? 1022। अगर सबसे ज़्यादा पूछने हो जाएगी किसकी? अपने एमपी की, मध्य प्रदेश की। ठीक है, हाँ। आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत हैं। सीटी के अंदर पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों के अंदर सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है? क्या मुख्य न्यायाधीश है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, या फिर उच्च न्यायालय? साथियों देखो, राजस्थान सरकार को कानूनी मामलों के अंदर सलाह देने के लिए जो है होता है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत जो है वो महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। महाधिवक्ता वर्तमान के अंदर राजस्थान के महाधिवक्ता है राजेंद्र सिंह गुप्ता। ठीक है, राजेंद्र गुप्ता जो है ये अपने वर्तमान के अंदर, राजेंद्र गुप्ता जो है ये वर्तमान के अंदर राजस्थान के क्या है? महाधिवक्ता है। ठीक है, हाँ। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? सचिव देखो, प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो वो थे जीसी कास जो जीसी कासलीवाल। ठीक है, कासलीवाल। ठीक है, जीसी कासलीवाल जो है ये अपने राजस्थान के पहले थे जीसी कासलीवाल, वर्तमान के राजेंद्र गुप्ता है। ठीक है, अनुच्छेद 165। ठीक है, हाँ। आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त पद जो है ये कब सर्जित हुआ था? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर लोकायुक्त पद जो है इसको कब सर्जित हुआ? ठीक है, 1993, 1970, 1982 या फिर 1983? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर लोकायुक्त जो पद है इसको कब सर्जित किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखो साथियों 1973 के अंदर जो है ये लोकायुक्त पद को सर्जित किया गया। सीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा कि लोकायुक्त जो है ये इसका जो है वो कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, लोकायुक्त का कार्यकाल अपनी सीटी 2023 में जो अभी ग्रेजुएशन वाला होता है उसके अंदर पूछा था कि लोकायुक्त का कार्यकाल है वो कितना होता है। तो साथियों लोकायुक्त जो है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 65 साल। ठीक है, 65 साल, जो भी पहले पूरा होता है उसको मान लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष या 65। ठीक है, देखो लोकायुक्त का कार्यकाल 1973 में जो है वो पद सर्जित हुआ था। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न देखो कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित कीजिए। बताओ भाई, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? मतलब जैसे भाई सबसे जिसकी ज्यादा ऊंचाई है वो सबसे पहले आ जाएगी और जिसकी कम है वो सबसे बाद में आएगी। तो देखो सबसे पहले देलवाड़ा की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखो देलवाड़ा की है 1442। सचो देलवाड़ा की कितनी है? 1442 है। ठीक है भाई, देलवाड़ा की 1442। अचलगढ़ की है 1380। असलगढ़ की कितनी है साथियों? 1380 है। जरगा की है 1431। ठीक है, और शेर की है 1597। तो बताओ पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी शेर। शेर की है 1597। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं और नहीं ये होगा। तो तीसरा ऑप्शन देखो, शेर यहाँ पर है, शेर यहाँ, दिलवाड़ा यहाँ, दिलवाड़ा यहाँ है। जरगा और अचलगढ़, देखो अचलगढ़ की 1300 कितनी है? 80 सुरई के अंदर है, और जरगा उदयपुर के अंदर है। इसकी जरगा की है 1431। तो बताओ पहले कौन सी आएगी? अचलगढ़ या जरगा? जरगा।
ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेर 1597 सिरोही के अंदर, ठीक है। दिलबड़ा 1442 सिरोही के अंदर है। जरगा 1431 है उदयपुर के अंदर, और ये अचलगढ़ जो है इसकी 1380 है, ये भी सिरोही के अंदर, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, शेर, दिलबड़ा, जरगा और अचलगढ़, बिल्कुल भाई हाँ। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। देखो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ये वर्तमान के अंदर महाधिवक्ता है, ठीक है। राजस्थान के वर्तमान के अंदर महाधिवक्ता कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। जनरल आलोक राज ये अपने वर्तमान के अंदर RMSSB बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। मोहनलाल लाठर या फिर सुधांशु पंत, देखो सुधांशु पंत जो है ये वर्तमान के अंदर अपने राजस्थान के मुख्य सचिव है। और साथियों बात करें यहाँ पे किसकी, यहाँ पे बात करें मोहनलाल लाठर की, तो ये मुख्य सूचना आयुक्त है भाई, ठीक है। ये मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मोहनलाल लाठर, ठीक है। मोहनलाल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त। RMSSB के अध्यक्ष आलोक राज, ठीक है। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, और साथियों सुधांशु पंत की बात करें तो ये राजस्थान के वर्तमान के अंदर मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, ठीक है हाँ। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अंदर वर्दी संधि है। वर्दी संधि मतलब दो चोटी, ठीक है। जिस शब्द के ऊपर दो चोटी आ जाए वह समझ लेना वर्दी संधि है। साधवाचार, देखो साधवाचार के अंदर है यण संधि। यण क्यों है, क्योंकि भाई जब भी आपको य और व से पहले कोई आधा वर्ण आएगा तो वहां पे यण आएगी, ठीक है। दिगंबर के अंदर कौन सी है, दिगंबर के अंदर है व्यंजन। कौन सी साथियों, व्यंजन है। व्यंजन क्यों है, क्योंकि दिक धन अंबर, मतलब जब भी जो क वर्ण है ना ये ग वर्ण में चेंज हुआ, मतलब पहला जो है वो तीसरे में चेंज हो गया, तो मतलब समझ लेना कौन सी संधि अपने, व्यंजन, ठीक है। देखो पावक, पावक जहाँ पे आपको अव, आव, अय, आव ऐसी ध्वनियां दिखे और शब्द एकदम लोअर तीसरे में आएगा, सिंपल सा, ठीक है। कोई मात्रा नहीं आएगी, वहां पे संधि ठोक देना अयादी। कौन सी, अयादी। और साथियों बात करें यहाँ पे मौज की, तो मौज के ऊपर दो मात्रा, इसका मतलब कौन संधि है, वर्दी संधि है, ठीक है। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के नगर पालिकाओं के बारे में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के बारे में, तो ये 12वीं अनुसूची। कौन सी है साथियों, 12वीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12वीं अनुसूची, ठीक है। आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। कब हुई, 20 अगस्त 1949 को स्थापना हुई, ठीक है। पहले जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अपने अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे AK घोष, सॉरी AK घोष नहीं भाई साहब, SK घोष, ठीक है। SK घोष। वर्तमान के अंदर कौन है, वर्तमान के अंदर कैलाश चंद मीणा, कैलाश चंद मीणा जो है ये अपने वर्तमान के अंदर है। बताओ कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष 65 साल, 6 साल 62 वर्ष, या फिर 5 साल 55, या फिर 5 साल 50 वर्ष। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देखो 6 साल या फिर 62 वर्ष की उम्र, ठीक है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 साल 62 वर्ष। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि शेरगढ़ अभयारण्य जो है राजस्थान के किस जिले के अंदर है, धौलपुर। देखो धौलपुर के अंदर एक तो है वन विहार, वन विहार, ठीक है। केसर बाग, वन विहार, केसर बाग, ये धौलपुर में, ठीक है। प्रतापगढ़ के अंदर कौन सा, सीता माता, सीता माता प्रतापगढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा, बस्सी, और उदयपुर, उदयपुर के अंदर फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, और शेरगढ़, शेरगढ़ तो भाई है ही नहीं ऑप्शन में, तो बना देते क्या है ABCD और ई में लिख दो कौन सा, 12। शेरगढ़ अभयारण्य, सांपों की शरणस्थली, पर्वत नदी, 12 जिला, ठीक है। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न है कि नतमल की हवेली कहां पर है। बताओ बाड़मेर के अंदर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। नतमल की हवेली जैसलमेर के अंदर, ठीक है। D ऑप्शन बिल्कुल सही देगा, नतमल की हवेली जैसलमेर, ठीक है। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि मत्स्य संघ का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ। देखो मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है, ठीक है। 18 मार्च 1948 कब बना, 18 मार्च 1948 को राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो पहला संघ बनाया था मत्स्य संघ को। अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें थी उस समय। तो इसको जो है राजस्थान संघ में विलय कब हुआ, तो ये विलय हुआ था 15 मई 1949 को, ठीक है। 15 मई 1949 को। D ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है हाँ। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है। मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह जो है ये अपने थे सवाई जय सिंह के, ठीक है। किसके थे साथियों, सवाई जय सिंह के जो है वो शासनकाल में थे कौन, मोहम्मद शाह, ठीक है हाँ। अगला प्रश्न देखो साथियों,
भाई अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है कोट बांध कहलाता है। ऐसा कौन सा बांध है जो भाई कोट कहलाता है। देखो मुरादा बांध, गोसुंडा, कड़ी बांध या फिर सरजू सागर बांध। तो साथियों यहाँ पे बात करें कोट बांध की तो गोसुंडा बांध जो है इसको कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के जो है आपके लिए। देखो आपके लिए आज का प्रश्न आ गया भाई, देखो मणिंदर मोहन श्रीवास्तव MM श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। जी बिल्कुल है। बताइए कौन से नंबर के हैं। ठीक है, क्या 40वें हैं, 41वें हैं, 42वें या फिर 43वें। बताओ भाई कौन से नंबर के हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।